नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कर्म करते करते मन थक जाता है और शांति कहीं दूर छूट जाती है? क्या सच में संन्यास का अर्थ सब कुछ छोड़ देना है या फिर जीवन के बीच रहते हुए भीतर से मुक्त हो जाना? श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय संन्यास योग इसी गहरे प्रश्न का उत्तर है। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्मयोग और संन्यास विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो सुंदर रूप हैं। यहां हम जानेंगे कि सच्चा संन्यास जंगलों में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के कर्मों में छिपा है, जहां हम काम तो करते हैं लेकिन फल की जंजीरों से बंधते नहीं। आइए इस दिव्य अध्याय के भावपूर्ण सार के साथ उस मार्ग पर चलें जो कर्म के बीच भी शांति, संभाव और आत्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। गीता इस अध्याय में बताती है कि सच्चा संन्यास केवल कर्म का परित्याग नहीं है। असली संन्यास वह है जिसमें व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसके फल की आसक्ति छोड़ देता है। कर्मयोगी और सन्यासी जीवन के दृष्टिकोण से समान है। दोनों ही स्थिर, निस्वार्थ और ज्ञान युक्त होते हैं। इस स्थिरता और निष्काम भाव से व्यक्ति आत्मा की शांति और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। इसके साथ ही अध्याय में संभाव का संदेश भी है। व्यक्ति को मित्र, शत्रु, ज्ञानी या अज्ञानी सभी के प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। यही मानसिक स्थिरता और सच्चे संन्यास का प्रतीक है। जब हम हर जीव में एक ही आत्मा देखते हैं और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तब जीवन में संतोष, स्थिरता और आनंद आता है। कर्मयोग और संन्यास योग के बीच का अंतर और सामंजस्य श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय, जिसका नाम है संन्यास योग, अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन को दिशा देने वाला अध्याय है। ये अध्याय न केवल कर्म और ज्ञान के महत्व को स्पष्ट करता है, बल्कि हमें यह भी समझाता है कि जीवन में कर्मयोग और संन्यास योग दोनों का सही संतुलन होना कितना आवश्यक है। अक्सर लोग संन्यास को केवल संसार से दूर रहकर कर्मों का त्याग करने का नाम मानते हैं। उन्हें लगता है कि यदि मनुष्य कर्मों में संलग्न रहता है तो वो संन्यास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। वहीं कर्मयोग में केवल कर्म को महत्व दिया जाता है, लेकिन इसके फल की इच्छा और व्यक्तिगत लाभ की लालसा कभी कभी मनुष्य को भ्रमित कर देती है। इस अध्याय का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन को ये स्पष्ट करते हैं कि सच्चा संन्यास केवल कर्म का परित्याग नहीं, बल्कि कर्म करते हुए उसके फल की आसक्ति का त्याग है। इसका अर्थ यह है कि कर्म और संन्यास के बीच कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। कर्मयोग हमें सक्रिय बनाता है, हमें जिम्मेदारियां निभाने की शिक्षा देता है और समाज में योगदान करने का अवसर देता है। संन्यास योग हमें मानसिक स्थिरता, निष्काम भाव और आत्मिक शांति प्रदान करता है। जब हम अपने कर्मों को संन्यास की भावना और निष्काम दृष्टि से करते हैं, तब जीवन में संतुलन, स्थिरता और आंतरिक शांति स्थापित होती है। अर्जुन के उदाहरण से यह भी स्पष्ट होता है कि जीवन में केवल संन्यास या केवल कर्म पर्याप्त नहीं है। असली मुक्ति और आत्मिक स्थिरता तब आती है जब हम कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग करें, अपने हर कर्तव्य को निष्ठा और समर्पण से निभाएं और अपने मन को ज्ञान और स्थिरता के प्रकाश में स्थापित करें। यही अध्याय का मूल उद्देश्य है, हमें यह समझाना कि सच्चा संतुलन वही है जिसमें कर्मयोग और संन्यास योग एक साथ चलते हैं, और यही जीवन को सार्थक, स्थिर और मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। सच्चा संन्यास कर्म से भागना नहीं, बल्कि फल की आसक्ति का त्याग। कर्मयोगी और सन्यासी में समानता, आत्मा की शांति और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। संभाव, मित्र, शत्रु, ज्ञानी, अज्ञानी सभी में समान दृष्टि। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय संन्यास योग हमें जीवन की सबसे गहन और प्रेरक शिक्षाएं देता है। इसका मुख्य संदेश ये है कि सच्चा संन्यास कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए उसके फल की आसक्ति का त्याग करना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि संन्यास का अर्थ है सभी जिम्मेदारियों और कार्यों से दूर रहना, लेकिन गीता स्पष्ट करती है
कि असली संन्यास वह है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, समाज और धर्म की भलाई के लिए कर्म करता है, लेकिन उसके परिणामों को लेकर कोई लालसा, डर या मोह नहीं रखता। यही निष्काम कर्म की परिभाषा है। जब हम अपने कर्मों को फल की चिंता से मुक्त कर देते हैं तो वही सच्चा संन्यास है। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मयोगी और सन्यासी में वास्तविक रूप से कोई अंतर नहीं है। दोनों ही जीवन में स्थिर, निस्वार्थ और ज्ञान युक्त होते हैं। कर्मयोगी अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा और समर्पण से करता है और सन्यासी वही कर्म करता है लेकिन फल की आसक्ति छोड़ देता है। कर्म और सन्यास का ये मेल व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, संतोष और आत्मिक उन्नति प्रदान करता है। जब हम अपने कर्तव्य और कर्मों को ज्ञान के प्रकाश में समझते हैं और उन्हें निष्काम भाव से निभाते हैं, तब हमारे जीवन में आत्मिक शांति और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति संभव होती है। अध्याय में यह भी सिखाया गया है कि व्यक्ति को संभाव का भाव विकसित करना चाहिए। मित्र, शत्रु, ज्ञानी, अज्ञानी, सभी में समान दृष्टि रखना, सभी जीवों में एक ही आत्मा की पहचान करना और सभी के प्रति निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण रखना ही संन्यास योग का मूल आधार है। यही दृष्टिकोण मन को स्थिर, भावनाओं को नियंत्रित और जीवन को संतुलित बनाता है। जब हम संभाव की भावना से कर्म करते हैं, तब न केवल हमारे मन की अशांति दूर होती है, बल्कि हमारे कर्म समाज और जीवन के लिए भी लाभकारी बन जाते हैं। इस प्रकार अध्याय 5 की मुख्य शिक्षाएं हमें यह स्पष्ट रूप से समझाती है कि सच्चा संन्यास केवल कर्म त्याग नहीं, बल्कि आसक्ति त्याग है। कर्मयोगी और सन्यासी एक जैसे हैं। आत्मा की शांति और ब्रह्म ज्ञान कर्म और ज्ञान के मेल से ही प्राप्त होते हैं और संभाव हर कर्म और दृष्टि में स्थिरता लाता है। यही शिक्षाएं जीवन को सार्थक, स्थिर और उद्देश्यपूर्ण बनाने का मार्ग दिखाती है। प्रमुख श्लोकों का उल्लेख और उनका सरल भावार्थ। श्रोता को प्रेरित करने वाला भाव। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय संन्यास योग हमें केवल विचार या सिद्धांत नहीं सिखाता, बल्कि हृदय और कर्म की गहराई तक जाने वाला मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस अध्याय के कुछ प्रमुख श्लोक न केवल हमें संन्यास और कर्मयोग की समझ देते हैं, बल्कि हमें जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और आत्मिक संतोष पाने की प्रेरणा भी देते हैं। एक प्रमुख श्लोक है श्लोक 5.2 संन्यासः कर्मयोगश्च नियस्पृहः फलत्यागयोग। इस श्लोक का सरल भावार्थ यह है कि सच्चा संन्यास और कर्मयोग दोनों एक ही मार्ग के दो पहलू हैं। असली संन्यास वह है जिसमें व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करता। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि कर्म से भागना कोई समाधान नहीं है, बल्कि फल की आसक्ति को त्याग कर कर्म करना ही वास्तविक मुक्ति और मानसिक स्थिरता का मार्ग है। इस भाव से श्रोता को ये प्रेरणा मिलती है कि वह अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव और स्थिरता के साथ करे और परिणाम के पीछे न बंधे। एक और गहन श्लोक है श्लोक 5.10 ये कर्म करोति यजमानो न संन्यास योगे स्थित। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और उसके फल की आसक्ति नहीं रखता, वही सच्चा सन्यासी है। जीवन में ये संदेश अत्यंत प्रेरक है, क्योंकि ये हमें ये समझाता है कि हमारे कर्मों की श्रेष्ठता हमारे निष्काम भाव और समर्पण से निर्धारित होती है, न कि केवल कर्म त्यागने से। जब हम इसे आत्मसात करते हैं तो हमारे कर्म न केवल हमारे लिए बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी लाभकारी बन जाते हैं। इन श्लोकों का भावनात्मक प्रभाव भी अत्यंत गहरा है। ये हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में स्थिरता और संतोष तभी आता है जब हम कर्म करते हुए आसक्ति को त्याग दें और अपने हृदय को ज्ञान और निष्काम भाव के प्रकाश में स्थिर रखें। यही प्रेरणा श्रोता को अपने जीवन में अपनाने और अपने कर्मों को पूजा, सेवा और यज्ञ का रूप देने के लिए उत्तेजित करती है। अंततः इन श्लोकों से यह स्पष्ट होता है कि सच्चा संन्यास केवल कर्म त्यागना नहीं, बल्कि कर्म में रहते हुए आसक्ति का त्याग करना है। यही वो मार्ग है जो हमें मानसिक शांति, आत्मिक संतोष
और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की ओर ले जाता है। जब हम इस संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं तो हर कर्म, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक प्रेरक अनुभव और आध्यात्मिक साधना बन जाता है। आधुनिक जीवन से जुड़ाव, मॉडर्न रेलेवेंस, आज के जीवन में संन्यास योग का महत्व। उदाहरण, कार्य करते हुए मानसिक शांति और आसक्ति का त्याग। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय संन्यास योग केवल प्राचीन समय के लिए नहीं, बल्कि आज के आधुनिक जीवन के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में हम लगातार दबाव, प्रतिस्पर्धा और परिणाम की चिंता में उलझे रहते हैं। कार्यस्थल पर लक्ष्य, प्रदर्शन और पदोन्नति के लिए हम अपने कर्मों को करते हैं, लेकिन अक्सर इसके परिणामों की चिंता और असुरक्षा हमें मानसिक तनाव और अस्थिरता में डाल देती है। यही वो स्थिति है जहां गीता का ये उपदेश हमें मार्गदर्शन देता है। अध्याय 5 सिखाता है कि सच्चा संन्यास कर्म से भागने में नहीं, बल्कि कर्म करते हुए उसके फल की आसक्ति छोड़ने में है। जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, हमारा मन स्थिर रहता है, तनाव घटता है और हम मानसिक शांति अनुभव करते हैं। आधुनिक जीवन में इसका उदाहरण किसी कर्मचारी, व्यवसायी या समाज सेवी से लिया जा सकता है। एक कर्मचारी जो अपने कार्यस्थल पर पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करता है, लेकिन पद, वेतन या प्रशंसा के लिए उसका मन बंधा नहीं होता, वही निष्काम कर्म और संन्यास योग का जीवंत उदाहरण है। इसी प्रकार परिवार की जिम्मेदारियों को प्रेम और समर्पण के साथ निभाना, बच्चों की परवरिश करते हुए अपने अहंकार और अपेक्षाओं को त्यागना, या समाज सेवा में भाग लेते हुए किसी मान्यता या पुरस्कार की इच्छा न रखना, ये सभी आधुनिक जीवन में संन्यास योग को अपनाने के तरीके हैं। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि जब हम कर्म करते हुए आसक्ति छोड़ देते हैं तो न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन में स्थिरता, संतोष और संतुलन भी आता है। हम हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। यही आधुनिक जीवन में गीता का सर्वोच्च संदेश है। कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसे निस्वार्थ भाव और ज्ञान के साथ करना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे लिए लाभकारी है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज के लिए भी प्रेरक और उपयोगी बन जाता है। इस प्रकार आज के तेज, प्रतिस्पर्धात्मक और तनावपूर्ण जीवन में संन्यास योग का अभ्यास हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों से भागे नहीं, बल्कि उन्हें निष्काम, स्थिर और ज्ञानयुक्त भाव से करें। यही तरीका है जो जीवन को सार्थक बनाता है, मानसिक संतोष प्रदान करता है और हमें स्थायी आंतरिक शांति और आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। वनात्मक स्पर्श, इमोशनल टोन, सरल, सहज और आत्मीय भाषा, श्रोता को प्रेरित करने वाला स्वर। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय संन्यास योग केवल तर्क या दर्शन का उपदेश नहीं है, बल्कि ये हृदय को छूने वाला और जीवन में प्रेरणा जगाने वाला संदेश है। ये अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में स्थिरता, संतोष और आंतरिक शांति केवल बाहरी परिस्थितियों या कर्मों को त्यागने से नहीं आती, बल्कि अपने हृदय और मन में निष्काम भाव और ज्ञान को अपनाने से आती है। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, बिना फल की इच्छा के, तो जीवन में तनाव और चिंता स्वतः कम हो जाती है और मन में स्थिरता, धैर्य और संतोष उत्पन्न होता है। यही भावनात्मक स्पर्श है। ये हमें हमारे कर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए मन और आत्मा को प्रकाशमान बनाने की प्रेरणा देता है। ये अध्याय सरल और सहज भाषा में हमारे अंदर ये विश्वास जगाता है कि कोई भी परिस्थिति कठिन क्यों न हो, हम अपने कर्मों और मानसिक दृष्टिकोण के माध्यम से स्थिर रह सकते हैं। श्रोता को ये अनुभूति होती है कि जीवन की हर चुनौती, हर जिम्मेदारी और हर अनुभव एक अवसर है अपने मन और हृदय को परिपूर्ण बनाने का। ये स्वर आत्मीय है, क्योंकि ये किसी विद्वान या शिक्षक के कठोर उपदेश की तरह नहीं, बल्कि किसी प्रेमपूर्ण मार्गदर्शक के सहानुभूतिपूर्ण और सजीव मार्गदर्शन की तरह लगता है। गीता का भावनात्मक स्पर्श हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों से डरे नहीं, अपने मन को संतुलित रखें
और हर कर्म को पूजा, सेवा और ज्ञान के प्रकाश में निष्काम भाव से करें। यही वो संदेश है जो श्रोता को केवल सीखने या सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने और अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम इस भाव को आत्मसात करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक, स्थिर और प्रेरक बन जाता है। इस अध्याय का भावनात्मक स्वर हमें ये याद दिलाता है कि सच्चा संतुलन, स्थिरता और आनंद तभी संभव है जब हम कर्म करते हुए आसक्ति त्यागें और अपने हृदय में ज्ञान और निष्काम भाव का दीप जलाएं। यही शैली, यही सरलता और आत्मीयता इसे केवल दार्शनिक उपदेश नहीं बनाती, बल्कि श्रोता के जीवन को बदलने वाला, प्रेरक और गहन अनुभव बना देती है। सच्चा संन्यास कर्म में रहते हुए आसक्ति का त्याग है। श्रोता को जीवन में कर्म करते हुए संन्यास योग अपनाने की प्रेरणा। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय संन्यास योग का समापन हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश देता है। सच्चा संन्यास कर्म में रहते हुए आसक्ति का त्याग है। ये केवल एक दार्शनिक कथन नहीं, बल्कि जीवन को स्थिर, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाने वाला मार्गदर्शन है। अक्सर हम सोचते हैं कि संन्यास केवल कर्मों का त्याग करना है, लेकिन गीता हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि असली संन्यास वह है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करता है, अपने समाज और परिवार के लिए काम करता है, लेकिन परिणाम और फल की चिंता से मुक्त रहता है। यही वो स्थिति है जहां कर्मयोग और संन्यास योग मिलते हैं और जीवन का वास्तविक संतुलन स्थापित होता है। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव और ज्ञान के प्रकाश में करते हैं तो मन में अहंकार, भय और चिंता की जगह स्थिरता, संतोष और आंतरिक शांति उत्पन्न होती है। यही भाव जीवन को केवल भौतिक सफलता का माध्यम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास और आत्मिक आनंद का स्रोत बनाता है। गीता का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि चाहे कार्यस्थल हो, परिवार हो या समाज सेवा, हर कर्म को पूजा, सेवा और ज्ञान के साथ निष्काम भाव से करना ही सच्चा संन्यास है। अध्याय का समापन श्रोता को यह प्रेरणा देता है कि जीवन में कभी भी कर्मों से डरे नहीं, कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख न हो। असली शक्ति उस व्यक्ति में है जो कर्म करता है लेकिन फल के पीछे नहीं दौड़ता। यही दृष्टिकोण हमें मानसिक स्थिरता, संतोष और आत्मिक संतुलन प्रदान करता है। जब हम इसे अपनाते हैं तो हर कर्म हमारे जीवन को सार्थक, प्रेरक और स्थिर बनाता है। अंततः इस अध्याय का संदेश अत्यंत स्पष्ट और गहन है। कर्म को त्यागना संन्यास नहीं है, बल्कि कर्म में रहते हुए आसक्ति का त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। यह दृष्टिकोण हमें न केवल अपने जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाने की प्रेरणा देता है, बल्कि हमें मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति और ब्रह्म ज्ञान की ओर भी अग्रसर करता है। मित्रों, इसे अपनाएं, अपने कर्मों में निष्काम भाव और ज्ञान लाएं और अपने जीवन को स्थिर, सार्थक और प्रेरक बनाएं। यही संन्यास योग का गहन और अमूल्य सार है। याद रखिए मित्रों, सच्चा संन्यास कर्म में रहते हुए आसक्ति का त्याग है। जब हम अपने कर्मों को प्रेम, निस्वार्थ और ज्ञान के साथ करते हैं तो हर जिम्मेदारी, हर चुनौती, हर अनुभव हमारे जीवन को सार्थक और स्थिर बनाता है। आइए अपने हृदय में इस ज्ञान का दीप जलाएं, अपने कर्मों को पूजा और सेवा का रूप दें और अपने जीवन में संन्यास योग का जादू महसूस करें। यही मार्ग है जीवन को आनंद, संतोष और आत्मिक शक्ति से भर देने वाला।